गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों को लेकर। आँखें हमारे शरीर की एक ऐसा दृष्टिकोण होती हैं जो हमारे शरीर को मार्गदर्शन देती हैं, यानी हमें क्या करना है क्या नहीं करना आँखें ही हमें दिखाती हैं। लेकिन अक्सर आँखों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनमें से एक समस्या है आँखों के सामने जाले से उत्पन्न हो जाते हैं, आँखों के सामने जाला बन जाता है। यानी हम देखते भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे आँखों पर कोई पर्दा लगा हुआ है, हल्का सा छन कर हमारी दृष्टि आगे जा रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वास्तव में ये बीमारी होती क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, धुंध और जाला जो है ये रोगी की लापरवाही से आंखों में पैदा होता है। जब आपकी आंख दुखनी आ गई या आंख में चोट लग गई या आपको किसी भी डॉक्टर हकीम ने गलत दवाई आंख में डाल दी तो ये रोग दिन दुगनी रातें चौगुनी बढ़ता है। हमारी आँखों में एक तरल पदार्थ पानी होता है, वो पानी यदि आँखों में ठीक है तो हमारी निगाह पे कभी कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं पड़ेगा। यदि पानी गाढ़ा हो जाता है तो उससे मोतियाबिंद भी बनता है। बाहर जैसे आसमान में बादल छाते हैं ऐसे जाला भी पड़ जाता है। और एक आँखों के आगे जैसे धुंध पड़ती है ऐसे धुंध सा लेस आँखों के आगे पर्दे पे जम जाता है और नज़र साफ नहीं आती। यहाँ तक कि डॉक्टर उसका चश्मा भी एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है कि भाई ये नुक्स है तो आप ये नंबर लगाएं, ये नुक्स है तो ये नंबर लगाएं। परंतु स्वास्थ्य विचार में ऐसा कुछ नहीं है, किसी मशीन से टेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ का टेस्टिंग का तरीका है कि रोगी जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी आपके अंदर कमियां पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। अब आँखों में धुंध या जाला पड़ जाए तो उसके लिए एक सुरमा बनाया गया है। उस सुरमे के बनाने की विधि है कि सुरमे की डली ले ले आप लगभग 10 ग्राम, और इसको आपके पास पत्थर का कुंडी बोलते हैं हम उसको, उस कुंडी के अंदर और एक पत्थर का छोटा सा, यानी कम से कम 6 इंच लंबा होना चाहिए और बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, उससे उस कुंडी के अंदर उसको सुरमे को बिल्कुल ऐसे पीसना जैसे मक्खन मुलायम होता है, ऐसे मुलायम हो जाए, उसमें कोई काल ना रहे। फिर उसमें सफ़ेद रंग के प्याज का रस मिला के अच्छी तरह जैसे पानी डाल के मिट्टी मुलायम हो जाती है ऐसे उसे मुलायम करना है, और प्याज डाल के भी उसको सुरमे को दोबारा घोटना है। फिर उसके बाद उसको ढक्कन दे के रख देना। ये पीसने का काम, प्याज डालने का काम रात को करना है। फिर ढक कर के वो 24 घंटे तक ढका रहेगा। 24 घंटे के बाद उसको निकाल के फिर पीसना है। वो सूख गया उस टाइम, फिर दोबारा प्याज का रस डालना है। इसी प्रकार आपने 7 बार सुखाना, 7 बार प्याज का रस रखना। सुखाने के लिए उसके ऊपर हल्का सा पतला सूती कपड़ा उठाना और कोई चीज़ नहीं। 7 दिन के बाद उसको अच्छी तरह पीस के और कपड़े से छान करके शीशी के अंदर भर के रख लें। अब आपके पास चाहे पीतल की सिलाई है साफ, चाहे स्टील की है, इसको सिलाई को लेके उस सुरमे के अंदर आधा इंच सुरमा लगाना है और आँखों में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे आंखें खोल के आँखों के अंदर लगाना है। वो
थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, आप गालियाँ भी निकालेंगे, परंतु गालियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जब आँखों की दृष्टि बढ़ेगी, जो गालियाँ दी हैं उसके बाद आप दवाएँ भी देंगे। अब इसके बाद आपकी आँखों से बहुत चिकना पानी निकलेगा, ऐसे निकलेगा पानी जैसे बारिश होकर पहाड़ों से पानी रिस रहा है। और जब आप उसके बाद पूरी आँख खुलेगी तो कम से कम 10 से 15% आपकी आँखों की रोशनी में परिवर्तन आया हुआ मिलेगा। अब ये आप दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं, रात को सोती बार लगा के सो जाएं। अब आँखें जब धोनी है, ज़्यादा ठंडे ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोनी। पानी का टेम्परेचर होना चाहिए आपका 10 से 12 डिग्री, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के मुंह में पानी भर के आँखें खोल के फिर पानी के छिट्टे मारो अच्छी तरह। छिट्टे मारने के बाद अच्छी तरह आँखों को साफ करके फिर आप देखें जहाँ पे हरियाली वाले पेड़ हैं या ध्रुव घास है, उस पे ज़्यादा आपने निगाह चलानी है। अब आपकी आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। यदि ये क्रिया आप 2-2.5 महीने लगातार कर लेते हैं तो जाड़े का धुंध का नामो निशान नहीं रहेगा, और जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी किस्म का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी डॉक्टरों को कहना पड़ेगा कि मेरी आंखों में रोशनी कम हो गई है, मेरी आंखों में चुभन है या मेरी आंख दुखनी आ गई। इस सुरमे से न आंख दुखनी आती है, न आंखों में चुभन होती है। आप जितनी मर्जी लाइट में जाएं, जितने मर्जी अंधेरे में जाएं, आपको एक समान दृष्टि से सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ये इस सुरमे बनाने का तरीका और आँख में लगाने का है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, मीट, शराब, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय सुबह लगाते हैं, 1 घंटे का शाम को लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।